वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की याद में, जिनको 23 मार्च 2026 को जिनका 95वां बलिदान दिवस है और 23 मार्च 1931 को जिन्हें फांसी दी गई थी, ऐसे महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के हम जन्म स्थान में खड़े हैं। इस जन्म स्थान से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये वो मिट्टी है जहाँ भगत सिंह का बचपन बीता है। इसी मिट्टी के बीच में रहकर, इस दीवार के साथ रहकर जो चूने गाड़ी है, भगत सिंह ने अपना बचपन अपने माता पिता के साथ बताया और उनसे हंसते खेलते देश की जो किस्से कहानियाँ सुनी और किस्से कहानियाँ सुनते वो क्रांतिकारी बने। उनसे जुड़ी कुछ यादों का हम आपको अवलोकन कराते हैं। मेरे साथ आइए। इस वक्त हम पंजाब के नवा शहर के खटकला गाँव में खड़े हैं। ये वो पवित्र गाँव है जहाँ सुंदर एक ऐसी एक सांस का एहसास हमारे मन को है। तो भगत सिंह की यादों को, उन पलों को हम जीवित अवस्था में अपने बीच देखते हैं। ये छोटा सा कुआं देख सकते हैं आप, ये वो कुआं है जिस कुएं के पास उस वक्त भगत सिंह का पूरा परिवार रह के अपना पानी का इंतजाम करता था, खाना पीना बनाता था। बहुत सुंदर व्यवस्था। इन पलों को देखकर संजोकर हमारे मन में एक ऊर्जा पैदा होती है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। और ये देखिए कितना सुंदर एक वातावरण। जब उस वक्त लोग एक छोटे से मकान के लिए तड़पते थे और भगत सिंह की फैमिली कितनी उस वक्त देश के लिए समर्पित थी, पूरा परिवार देश के लिए समर्पित था। ये छोटा सा कमरा दिखाते हैं आपको, यहाँ अंदर देख सकते हैं आप। सामने भगत सिंह जी के वो छोटे छोटे बर्तन जो वो खाने के लिए डेली अपने बीच में यूज़ करते हैं। ये छोटी खाट है और बहुत सारे उनके खाने पीने का सामान है जो इस परिवार ने इस देश को भेंट कर दिया है। इस स्मारक स्थल के अंदर ये एक यादगार पल है। इस यादगार पलों को संजोने के लिए आज हम निकले हैं यहाँ पे। मेरे साथ देखते हैं फिर वही ये वो दीवार, ये दीवारों को टच करते चूमते हुए भगत सिंह जी बड़े हुए। और इसी के अंदर एक छोटी सी और यादें दिखा रहा हूँ आपको। ये भगत सिंह जी का वो बिस्तर जहाँ वो खुद रहा करते थे, इनके माता पिता रहा करते थे, अक्सर इसमें विश्राम करते थे। तो ये आज भी हमें उन पलों की यादें ताज़ा कर रहे हैं। सामने उनके खाने पीने के बर्तन, चाय नाश्ते के बर्तन, और सामने आप देख सकते हैं एक बाल्टी पड़ी है उस समय की, उस समय का ये टब पड़ा है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारे इन क्रांतिवीरों ने इन पलों को कितने संघर्षों में जिया है। छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। जलियांवाला बाग कांड जब उनके सामने हुआ, उस जलियांवाला बाग कांड के अंदर जब उन्होंने महसूस किया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, यादों को उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया। उस खून को जब उन्होंने टच किया, खून को अपने दिमाग में डाला कि मुझे इस खून का बदला खून से लेना। तो ये वो चूल्हा है जहाँ उनकी माता जी खाना बनाती थी। इस खाने की पकी हुई रोटियों खा के भगत सिंह जी हमारे बीच में बड़े हुए। देश के लिए जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। तो मैं कह रहा था जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, उस कांड के अंदर भगत सिंह जी ने संकल्प लिया। आते ही उन्होंने अपने घर के खेत में एक कुछ सामान बोया। तो उनके पिताजी जब उनसे मिलने आए, पूछा कि भगत सिंह तुम ये क्या कर रहे हो, इस ज़मीन में क्या बो रहे हो। तो भगत सिंह ने चिल्ला के कहा कि मैं इसमें बंदूकें बो रहा हूँ। उन बंदूकों को बोने के बाद जब पिताजी ने आवाज़ सुनी तो एकदम हक्के बके रह इन बंदूकों को बोकर तुम क्या करोगे। क्योंकि मैं ये बंदूकें बो रहा हूँ और इन बंदूकों से इन पेड़ में बड़ी बंदूकें बहुत सारी लगेंगी। वो जो बंदूकें पैदा होंगी उगेंगी, मैं उन बंदूकों को उखाड़ के उन अंग्रेज़ों का वध करूँगा और जलियांवाला बाग कांड का बदला लूँगा और का मैं इंसाफ करूँगा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो इस बात ने भगत सिंह के वो जज्बे को साबित कर दिया कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो मैं नमन करता हूँ जज्बे को, उनके परिवार को। वो यादें हमारे पीछे ताज़ा है। इधर देख सकते हैं आप। आओ जी इधर आइए। आओ, ये वो चक्की है। इस चक्की का आटा खा के भगत सिंह जी हमारे बीच में बड़े हुए। देखिए ये चक्की सही, ये वो चक्की है। इस चक्की का आटा पीस के ही भगत सिंह जी खाना खा के बड़े हुए। ये पुरानी कड़ियाँ ऊपर की देखना, ज़बरदस्त एक मिश्रण है देशभक्ति का, भारत माता के जज्बे का। ये वो टेबल है जहाँ बैठ के भगत सिंह पढ़ा करते थे। ये वो टेबल है जहाँ बैठ के भगत सिंह पढ़ा करते थे। पढ़ते हुए हम इस देश की एक उन्नति को देखते हैं, नोट करते हैं। भारत की इस अग्रणी जो किताब पढ़ी, वहाँ पे किताब को समझ सकते हैं आप। बहुत सुंदर। और ये भी यादें हैं जो हमारे सपनों को मिलती है। ये उनका बिस्तर है जिस बिस्तर पर बैठ के वो हंसते खेलते अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए गीत लिखा करते थे, कविता लिखा करते थे, किताबें लिखा करते थे। उन किताबों के साथ ही उन्होंने जेल के अंदर, जेल की अपनी अंतिम यात्रा में देश के लिए बहुत कुछ लिखा। और ये पूरा एक जीना जिसमें भगत जी अक्सर ऊपर नीचे होते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक करते थे। और आज ये पूरा गांव एक म्यूजियम स्थल बन चुका है। दिखाते हैं आपको इधर, एक बस ये पूरा गांव आज म्यूजियम स्थल बन चुका है। और बहुत अच्छा, इसी यात्रा के उद्देश्य के लिए हम निकले कि भगत सिंह के विचारक लोग जाने, उन्हें सुने, पढ़ें, उनके पश्चिमों पर चलें। और मैं भारत देश की, भारत सरकार की मांग करता हूँ आज 23 मार्च जो कल आने वाला है, उस दिन
भगत सिंह जी का बलिदान देता है। 95 इस बलिदान से पूर्व भारत सरकार इन क्रांतिवीरों को भारत रत्न दे और उन्हें शहीद का दर्जा देके भारत की करोड़ों हिंदुओं की भावना का सम्मान करे। वर्ल्ड के जितने लोग जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं और अपनी विरासत से प्यार करते हैं, उन सारे विरासतकारियों की भावनाओं का सम्मान करे। धन्यवाद। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हम निकलेंगे फिरोजपुर बॉर्डरपुर, जहाँ भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत सिंह का समाधि स्थल है, वहाँ जाके वहाँ की आपको सूचना देंगे। वंदे मातरम।